एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से एक चालक भी था। विमान दुबई से आ रहा था। विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 191 लोग सवार थे। यात्रियों में 10 बच्चे और चालक दल के 7 सदस्य भी शामिल थे। इस विमान हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है और करीब 25 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं। अंदाज़ा ये भी जताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। केंद्र विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हादसे में 11 यात्रियों और ताज़ा मामले में 17 यात्रियों की मौत हो गई है। मरने वालों में चालक दल के एक सदस्य भी है। विमान में सवार ज़्यादातर यात्री ऐसे थे जिनकी वीज़ा की समय सीमा समाप्त हो गई थी और नौकरी चली गई थी। कुछ यात्री ऐसे भी थे जो छुट्टियों के लिए दुबई गए थे, लेकिन कोविड की महामारी के कारण वहीं फंस गए थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट कर हादसे पर पछतावा जाहिर किया है और इससे जुड़ी जानकारी साझा करने का आश्वासन दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बयान के मुताबिक ये हादसा शाम 7:41 पर हुआ। विमान लैंड करते समय रनवे से आगे निकल गया, लेकिन विमान में आग नहीं लगी। मंत्रालय के मुताबिक राहत कार्य जारी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, कोझिकोड में हुए विमान हादसे से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हों। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से इस संबंध में बात की। अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और हर तरह की संभव मदद दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि एनडीआरएफ की टीम को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने को कहा गया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान के हवाले से लिखा है, हमें ये ज़रूर समझना होगा कि ये एक टेबल टॉप रनवे है। यात्रियों को चोट आई है, उनमें से कुछ बेहोश भी है। बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ का एक दल रवाना हो चुका है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस हादसे पर खेद जताया है। विमान कंपनी ने ये ज़रूर माना कि इस हादसे से नेटवर्क पर असर पड़ेगा, लेकिन इस बात का भरोसा भी दिया है कि आने वाले समय में भी वंदे भारत मिशन जारी रहेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि उन्होंने पुलिस और फायर कर्मचारियों को तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने ट्वीट कर अधिकारियों को राहत कार्य और चिकित्सा सुविधाओं के लिए तुरंत ज़रूरी व्यवस्था करने को कहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस हादसे पर खेद जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं जाहिर की है। केरल में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति की वजह से भूस्खलन के हादसे भी हो रहे हैं। केरल के मुन्नार में भूस्खलन के कारण 15 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। न्यूज़ एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक मलप्पुरम के कलेक्टर ने बताया है कि घटनास्थल पर बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक मलप्पुरम के कलेक्टर ने बताया है कि घटनास्थल पर बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही हादसे में घायल सभी लोगों को मलप्पुरम और कोझिकोड के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।